हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में 12th क्लास हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर है बातचीत, इस चैप्टर में जितने भी सारा ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताया जाएगा। और जितना भी ऑब्जेक्टिव है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहीं से ही प्रश्न आएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इस चैप्टर को जितना प्रश्न है इस चैप्टर से सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना देर किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर में क्या बोला, हंसी की अंतिम सीमा क्या है। ठीक है, हंसी की अंतिम सीमा क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। होठों का केवल फरकना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैं थ्योरी अगर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, वहाँ जाकर क्लिक करके आप थ्योरी को जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि अभी थ्योरी देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न अगर देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला कि बाल चित्र के प्रभाव को किन उदाहरण द्वारा समझाया गया है। तो किन उदाहरण द्वारा समझाया गया है, तो यह इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, गर्म दूध और ठंडा पानी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी सस्पेंशन रहेगा तो आप तुरंत कमेंट करेंगे। कमेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ जो आपको जो वीडियो का जो टाइम लाइन है ना, वो टाइम लाइन आपको कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। वैसे तो मैं आपको समझाने के लिए कमेंट कर दिया हूँ कि आप किस तरीके से कमेंट करेंगे। वैसे तो इसमें नंबर तो है नहीं कि आप नंबर देकर कमेंट करेंगे। ठीक है, आप वीडियो का टाइम देके इसको मतलब मैसेज करेंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे। देखिए अगला प्रश्न बोला कि 3 लोगों के बीच हुई बातचीत कैसी होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बता दूं इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर में क्या है, अंगूठी में नग सी जुड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला, रस। ठीक है, रस का समुद्र किनके बातों में उड़ पड़ता है, उमर पड़ता है। ठीक है, उमर पड़ता है, क्या हो जाएगा, उमर पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर में क्या है, 2 सहेलियों की, किसके 2 सहेलियों, यानी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे वाला प्रश्न में बोला कि बुड्ढों की बातचीत कैसी होती है। ठीक है, बुड्ढों की बातचीत कैसी होती है, शिकायत तो होती है। ठीक है, उसके बाद 4 सच होता है और 10 झूठ होता है, वो तो थ्योरी में पढ़ चुके हैं। और नौजवान की बुराई बोलेगा ना कि ऐसे कैसे कैसे रहते हैं अभी का नौजवान, पहले अच्छे रहते हैं। इनमें से सारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल का रचनाकार है। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है रचनाकार है वो आधुनिक काल के, किस काल के, आधुनिक काल के, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ से लोगों की सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक प्रचलित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर जाएगा, यूरोप से। कहाँ से, यूरोप से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे वाला प्रश्न में बोल रहा है कि किसके ना होने से दृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो किसके ना होने से, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी नंबर जाएगा। बी नंबर में क्या है, वाक्य शक्ति, क्या जाएगा, वाक्य शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बोला कि बातचीत सम्मान किस प्रकार का हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, बातचीत से हल्का मन स्वच्छ हो जाता है और हल्का हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न में बोला कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होता है। कितने लोगों के बीच होता है बातचीत असल बात, तो वो हो जाता है 2 लोगों के बीच। 3 लोगों जैसे आएंगे तो बातचीत का थोड़ा मतलब तरीका अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 लोगों में सबसे अच्छी बातें होते हैं। चलिए अगला प्रश्न में बोला कि अगला प्रश्न बोला कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। तो यह किसका मत है, ऑप्शन नंबर जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर जाएगा। ए नंबर में क्या है, एडिसन, क्या जाएगा, एडिसन, यानी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में बोला कि बोलने से ही मनुष्य के रूप साक्षात्कार मतलब होता है, यह किसने कहा था। यह किसने कहा था, यह जो क्या था, बेन जॉनसन ने कहा था। किसने, बेन जॉनसन ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में बोला कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था। तो कब तक नहीं मिला था, वो हो जाएगा मतलब कि 16 वर्ष तक, क्या जाएगा, 16 वर्ष तक। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 वर्ष तक। चलिए अगला प्रश्न में बोला कि नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, बी में क्या है, नांदी पाठ, क्या हो जाएगा, नांदी पाठ, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
एक सेकेंड, हाँ, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट मतलब रचित है, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है उपन्यास, क्या बोला, उपन्यास कौन सा बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 अनाज 100 अजान 1 सुजान, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, सी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न में बोला कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, यानी कि काम से क्या करते थे, उसका पेशा क्या था, काम क्या करते थे। तो बालकृष्ण भट्ट जी का पिता था एक व्यापार था, यानी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न में बोला कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला, कब प्रारंभ किया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 1877 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो मतलब ए हो जाएगा, ठीक है। चल और अगला प्रश्न में क्या बोलता है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो किस संपादन किया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप, क्या जाएगा हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। और अगला प्रश्न में बोला कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो कौन सा है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और अगला प्रश्न में बोला कि बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर में क्या है रामचंद्र शुल्क, क्या हो जाएगा रामचंद्र शुल्क, यानी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न में बोला कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहता है, क्या बताना चाहता है बालकृष्ण भट्ट जी, कहते हैं कि बातचीत की शैली, क्या होता है बातचीत की शैली, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न में बोला कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी नंबर में क्या है बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न में बोला कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किस के मुख नहीं एक बात, ठीक है, मुख से एक बात सुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर जाएगा, क्या जाएगा ए नंबर, फ्राइड के, किसके फ्राइड, ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में बोला कि बातचीत किस विधा की रचना है, बातचीत किस विधा की रचना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा निबंध, किसका निबंध, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में बोला कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिंदी प्रदीप, क्या जाएगा हिंदी प्रदीप, यानी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। और चल अगला प्रश्न में बोला कि वाद विवाद संवाद क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, यानी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर। और अगला प्रश्न में बोला कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र, ठीक है, किन की बातचीत में उपरा, ठीक है, उमरा या उमरा हो जाएगा, उमरा चला जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ए नंबर में क्या है दो हम सहेलियों की बातचीत में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट हो जाएगा। चल अगला प्रश्न में बोला कि संयोगिता, ठीक है, संयोगिता स्वयंस्वर रचना, ठीक है, स्वयंस्वर रचना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, श्रीनिवास दास, क्या जाएगा श्रीनिवास दास, यानी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए और अगला प्रश्न में बोला कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जून 1844 को, कब 23 जून 1844 को इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। चलिए और अगला प्रश्न में बोला कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या जाएगा सी में क्या है देखिए आत्मीयता, यानी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए और अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला कि मनुष्य की बातचीत उत्तम तरीका क्या है, उत्तम तरीका यानी अच्छा तरीका क्या है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अवाक होकर अपने से, ठीक है, अपने से बात करना, ठीक है, अवाक होकर अपने से बात करना, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में बोला कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं, किस युग के निबंधकार हैं। तो हो जाएगा भारतेंदु युग, ठीक है, भारतेंदु युग, यानी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा, इसका क्या जाएगा बी सेलेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न में बोला कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो वो तो ये सिंपल से है ललित निबंध है, क्या ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट हो जाएगा, क्या जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न में क्या बोला है दमयंती
स्वयं स्वर किस लेखक की रचना है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर तक, बालकृष्ण भट्ट जी का लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ने बोला कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो उसका जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। क्या जाएगा? बेनी प्रसाद भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न ने बोला कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित, ठीक है, रचित प्रहसन है? ऑप्शन नंबर प्रश्न है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। क्या जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न में बातचीत, ठीक है। तो अगर अभी तक वह वीडियो आप नहीं देखें तो जाके डिस्क्रिप्शन के नीचे में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने अभी तक कितना मतलब कि ज़्यादा तो था नहीं इसमें, मतलब 40 ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, लगभग 40 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट लॉन्ग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।